नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका में चल रहे इलेक्शंस और उसी इलेक्शंस के बीच में प्रेसिडेंशियल जो डिबेट्स होती हैं इन अमेरिका, वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, चूँकि अमेरिका की दो बहुत बड़ी पार्टी हैं, उनके जो प्रमुख होते हैं उनके बीच में यहाँ पे डिबेट्स होती हैं, जिनमें दोस्तों पहली डिबेट हो चुकी थी। उसके बाद जो दूसरी एंड फाइनल डिबेट हुई डोनाल्ड ट्रंप एंड जो बाइडेन के बीच में, तो एक दूसरे के जो प्रमुख नेता हैं उनने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए एक दूसरे की खींचातानी की और बहुत सारे एक दूसरे पर आरोप लगाए। दोस्तों, जनरली आमतौर पर विश्व में जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे हम अमेरिका की बात करें, हम इंडिया की बात करें, देन जहां पे अगर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश है, उस डेमोक्रेसी में अगर विपक्ष का कोई पर्सन या कोई नेता है, तो उसका यहाँ पे क्रिटिसिज्म होना लाजमी होता है, क्रिटिसिज्म होना अनिवार्य होता है। अब दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच की इस डिबेट में इंडिया का जो एक भारत का जो नाम आया है डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से, वो थोड़ा सा हमें समझने लायक है और शायद हम उस पर एक बेहतर अच्छा काम भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आरोप लगाए हैं, इंडिया ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट विश्व के बड़े बड़े देश, जिनमें चाइना एंड रशिया, इंडिया और जो भी बहुत लार्ज लेवल पर और काफ़ी विकसित कंट्रियां हैं, उनके ऊपर कि भैया जो इन देशों की एयर क्वालिटी है, या हम कहें कि इन देशों की जो हवा है वो कितनी गंदी है, और यहाँ पे पॉल्यूशन का जो रेशो है, पॉल्यूशन का जो आंकड़ा है, PM 2.5 माइक्रोन से भी ऊपर यहाँ पे चला गया। हम समझेंगे कि PM 2.5 माइक्रोन क्या चीज़ होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसमें हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि हमारे अमेरिका के सबसे होनहार और अभी तक के सबसे एक एक्टिव प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं अपनी बयानबाजी के द्वारा, अपने कारनामों के द्वारा और अपनी एक कहीं ना कहीं जो उनके डिसीजन मेकिंग है उसके द्वारा। तो उनने जो भैया एग्जैक्टली कहा है इन इंडिया के बारे में कि ऑन ट्रंप आर द क्रिटिसाइज इन इंडिया एयर क्वालिटी, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने जो बाइडेन के सामने अपनी बात को यहाँ पे रखा है। और जनरली अपने आप का एक डिफेंड लेते हुए, या हम कहें कि अपने आप को बचाने के लिए, जो बाइडेन के ऊपर 2-3 आरोप थोपे हैं कि भैया जो आप लोग क्या करते हो कि आपकी जो चाइना के खिलाफ जो पॉलिसी है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, आपके चाइना से अच्छे संबंध है। और क्योंकि आप सभी जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बिलोंग करते हैं इन रिपब्लिकन पार्टी से, जो कि इब्राहिम लिंकन की पार्टी, आप सभी जानते होंगे इब्राहिम लिंकन साहब को। तो इनकी जो पॉलिसी है कि भैया जिस भी देश से हमारी नीतियाँ होगी या जिस भी देश से हमारे बुरे संबंध अगर हुए, उसको तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों, अमेरिका का बेसिकली इतिहास रहा है कि जिस भी देश से अमेरिका ने अगर दुश्मनी की है तो बिल्कुल जड़ से उसको खत्म करने की यहाँ पे कोशिश करता है। तो आप सभी जानते हो कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में किस तरीके की जो टकरार है वो हमें आपको देखने को मिली है, और खासकर इस पैंडेमिक एंड कोविड टाइम पीरियड पे। अब हम चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि भैया जो इन 4 देशों की, या हम कहें रशिया, चाइना, इंडिया और यहाँ तक कि अमेरिका की भी, दोस्तों जो बाइडेन ने ऐसा भी कहा है कि अमेरिका की कोई एयर जो कंडीशंस है, जो वायु प्रदूषण का जो लेवल है, कुछ अच्छा नहीं है। तो ट्रंप साहब ने कहा है कि यहाँ की जो वायु क्वालिटी है वो फिल्ती है। फिल्ती का अर्थ होता है गंदा। एक सिंपल सा हम अगर बात में कहें तो इसका अर्थ होता है एक गंदा, और गंदे से तात्पर्य कई ऐसे शब्द जो हैं, फिल्ती थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रांगली वर्ड है किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए या किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करने के लिए। लेकिन अगर हम एक सॉफ्ट वे में और अपने एक स्टैंड लेते हुए कहीं ना कहीं अपनी उस फीलिंग को, उस भावनाओं को समझते हुए अगर हम इस पर एनालाइज करें, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक राइटली और राइट विंगली कहीं ना कहीं सही बोला है कि भैया अगर हम पॉल्यूशन की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो जो भारत के मुख्य शहर हैं जिनमें अगर पूरी दुनिया भर की अगर चर्चा होती है तो पहला तो आता है चाइना, जिसमें चाइना की कैपिटल बीजिंग, और दूसरे या तीसरे स्थान पर न्यू दिल्ली का नाम आ ही जाता है। और टॉप
20 की अगर बात करें तो भारत के ऑलमोस्ट 3 से 4 जो महानगर शहर हैं वो आपको उसमें देखने को मिल ही जाएंगे। तो इस क्वालिटी के बेस पे अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने काफ़ी ज़्यादा इंडिया को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है। और दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब आज एयर की बात कर रहे हैं, एक पॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो देश में हम इसका दूसरा पहलू यहाँ पे देख रहे हैं कि उनके देश में किस तरीके के जो पॉल्यूशंस और किस तरीके का जो फैला होता है वो देखने को मिलता है। और जनरली एनवायरनमेंट को लेकर अगर हम ट्रंप साहब का व्यू देखें तो पेरिस समझौता जो कि एनवायरनमेंट को लेकर एक सभी देशों के बीच में जो ट्रीटी हुई थी, जो संधि हुई थी, उससे ट्रंप साहब यहाँ पे बाहर निकल गए। यानी उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भैया हमें इस पॉल्यूशन से या इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है और जो भी आप यहाँ पे करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। तो अगर दोस्तों उनका एक ऐसा स्टैंड होता है, फिर वो किसी दूसरे देश के ऊपर अगर एक एयर क्वालिटी को लेकर के, एक एयर पॉल्यूशंस को लेकर के अगर उंगली उठाते हैं तो ये बहुत बड़ी एक वाजिब चीज़ हो जाती है समझने वाले कि भैया आप अगर किसी के ऊपर एक उंगली दिखा रहे हो तो पीछे की जो 3 उंगलियां हैं वो आपकी तरफ भी यहाँ पे शो करती हैं, यानी आप भी उसमें यहाँ पे शामिल हो। दोस्तों इसी को देखते हुए भारत में इनका काफ़ी बड़ा एक क्रिटिसिज्म हुआ, काफ़ी उनकी यहाँ पे आलोचना हुई। कई लोगों ने मोदी साहब का भी यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया कि आपके परम मित्र, आपके परम जो दोस्त हैं वो भारत की किस तरीके से बुराई कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, आप खुद में यहाँ पे सोच सकते हैं कि एयर क्वालिटी को लेकर के कितनी बड़ी हमारे देश में यहाँ पे समस्या होती है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि जो ट्रंप साहब ने पॉल्यूशन को लेकर के यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है उसके लिए एक कौन सा तरीका वाजिब हो सकता है इन ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। मैंने आपको चर्चा की थी कि भैया PM 2.5 जो एक माइक्रो लेवल, एक जो पॉल्यूशंस का जो कण होता है या जो उसका जो हमारे शरीर के अंदर इफेक्ट करता है इन पॉल्यूशंस, वो किस तरीके से वर्क करता है। आप यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई एक ह्यूमन पर्सन है, ह्यूमन बींग्स है, वो चल रहा है दिल्ली की खुली सड़कों में, मुंबई की खुली सड़कों में, बीजिंग की खुली सड़कों में, या जहाँ पे पॉल्यूशन का जो रेशो है, जो मात्रा है काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिएगा अगर हम बात करें 2.5 की तो हमारा जो बाल होता है दोस्तों, हमारा हेयर, उसकी साइज़ होती है -60 माइक्रोन और उसी का एक लार्ज लेवल अगर हम कहें तो 2.5 माइक्रोन्स के लेवल का आता है। और दोस्तों इसी जो लेवल के पॉल्यूटेड कण हैं, आप समझिएगा पॉल्यूशन जनरली क्या होता है, ज़्यादातर वहाँ पे CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है और CO2 की मात्रा में दोस्तों कुछ जो कण होते हैं जिस CO2 वो हमारे शरीर के जाके अंदर इफेक्ट करते हैं और जो एक पॉल्यूशन का जो इफेक्ट है हमारे शरीर पर, हमारे बॉडी पर, वो कितना निगेटिव यहाँ पे पड़ता है। सबसे पहले जैसे ही हम सांस लेंगे तो हमारे लंग्स पर उसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। आप देखिएगा लंग्स पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, हमें काफ़ी ब्रीथिंग करने में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। और जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वोलाइज होते हैं, एल्वोलाई जनरली करते क्या हैं कि एयर को फिल्ट्रेट करने का काम करते हैं, एयर को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। और हमारे फेफड़ों की अगर सबसे छोटी इकाई की हम बात करें तो वो एल्वोलाई ही होता है और जो कि एयर को एक्सचेंज करने में इसका काफ़ी बड़ा महत्व होता है। और जब हमारे फेफड़ों के अंदर मिनिमम P 2.5 माइक्रोन लेवल के जो कण हैं वो अगर अंदर जाएंगे पॉल्यूटेड कण, तो इसका काफ़ी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे शरीर के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, अगर हम दोस्तों इनका एक जनरल एक फार्मूला अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 नैनोमीटर का जो कण होता है वो यहाँ पे टबाकू के स्मोकिंग से यहाँ पे देख सकते हैं, एंड बैक्टीरिया का 1 माइक्रोन एंड दैट देख सकते हैं 100 माइक्रोन एंड 1 मिलीमीटर्स के जो कण होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूटेट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा। एक उसका रेशो होता है कि भैया इतने कण के, इतनी साइज़ के अगर कोई कण हैं पॉल्यूशन के, वो कितना हमारे शरीर के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर और हमारी बॉडी के ऊपर किस तरीके से जो है वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आप इस इमेज में देख रहे होंगे दोस्तों, वो ये इमेज है हमारे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली की, और यहाँ पे
आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये है इंडिया गेट। और इंडिया गेट के जो सामने राजपथ वाला क्षेत्र होता है, विजय पथ वाला एरिया होता है, यहाँ पे लोग यहाँ पे दौड़ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। अब देखिएगा पॉल्यूशन कितने लार्ज लेवल पर फैलता है, यहाँ पे पूरे में धुआं ही धुआं हमें नजर आ रहा है। सारी चीजें यहाँ पे कितनी एक पॉल्यूशन के इतना लार्ज लेवल पर हो गया है कि सूर्य भी हमें ढंग से यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ तक कि हम इंडिया गेट को भी यहाँ पे साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉल्यूशन की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी एक एक्सट्रीम लेवल पर हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अब अगर हम दोस्तों बात करें इन दिस फंक्शन की कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कहा है वो सही है गलत है, ये आपका डिसीजन है, आपका निर्णय है कि क्या उन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया है इन इंडिया का ईयर को लेकर के वो सही है या गलत है। दोस्तों इसी का एक साइज और मैं आपको बता दूं कि एयर पॉल्यूशन फैलने पर जो स्ट्रबल बर्निंग, जो लोग पंजाब के हरियाणा के जो किसान भाई हैं वो जो पराली जलाते हैं, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हंगामा हुआ था इन दिस इंडिया। और यहाँ तक कि अभी भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इस पर यहाँ पे केस चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट तक भी इसकी मांग गई कि भैया जो पराली जलाते हैं पंजाब एंड हरियाणा के लोग, उसको यहाँ पे बंद करें। और यहाँ पे जनरली होता क्या है कि जलाते तो वो पंजाब और हरियाणा में है, उसका जो एयर क्वालिटी पॉल्यूशन है वो उड़ के आता है न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली का जो पूरा क्षेत्र है वो यहाँ पे पॉल्यूटेड हो जाता है। इस तरीके के जो आरोप हैं वो लगाए हैं दिल्ली सरकार ने पंजाब और हरियाणा के ऊपर। तो ये भी हम कह सकते हैं कि दिल्ली का एक पॉल्यूशन बढ़ाने का एक बहुत बड़ा एक मोटिव हो सकता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। उसी का दोस्तों एक दूसरा अगर क्षेत्र देखें हम कि मुंबई और आपका चेन्नई, इसमें इतना दिल्ली कितना पॉल्यूशन क्यों नहीं है पॉल्यूशन लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो मुंबई वाला क्षेत्र है समुद्र के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पे जो हवा चलती है, समुद्र की लहरें, उसको वो पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं एक स्थिरता नहीं प्रदान हो। देखिएगा CO2 के कण अगर स्थिर रहेंगे उस क्षेत्र में अगर रुके रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है ह्यूमन बींग्स पे पड़ेगा, ज़्यादातर पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर निकलोगे, आप सांस लोगे, अंदर ब्रीथ करोगे, देन वो आपके इंटरनल पार्ट्स में इंजेक्ट कर जाएगा। और यदि वो कण उड़ते फिरते रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे हवाओं के द्वारा या समुद्र की लहरों के जो इसका इम्पैक्ट है उसके द्वारा, तो इसका हमें उतना निगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इस पर भारत सरकार ने काफ़ी एक्शन भी लिए एंड दिल्ली सरकार ने भी एक्शन लिए। देन जो वाहन को भी यहाँ पे कंट्रोल करने की यहाँ पे इजाज़त दी थी। देन बहुत तरीके के एयर पॉल्यूशंस को लेकर के काफ़ी बड़े बड़े जो कदम हैं वो दिल्ली सरकार एंड भारत सरकार ने उठाए थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।